आज से 10 दिन बाद आप सभी लोग आरआरबी क्लर्क का प्रीलिम्स एग्ज़ाम देंगे। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हुई होगी, जो अपनी प्रिपरेशन से सेटिस्फाइड होंगे, जिनके मॉक्स में अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे और वो अपनी प्रिपरेशन से खुश होंगे। दूसरी तरफ ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे जो अपनी प्रिपरेशन से सेटिस्फाइड नहीं हैं, जिनके मार्क्स उतने अच्छे नहीं आ पा रहे मॉक्स में जितने वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है क्योंकि आने वाले ये 10 दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब तक की आपकी प्रिपरेशन जैसी भी रही हो, चाहे वो अच्छी रही हो या फिर वो नॉर्मल रही हो, आप उससे सेटिस्फाइड हों या ना हो, लेकिन ये 10 दिन डेफिनेटली आपका रिजल्ट चेंज कर सकते हैं इन अ पॉजिटिव वे एज वेल एज इन अ नेगेटिव वे। जो लोग अपनी प्रिपरेशन से सेटिस्फाइड हैं, सबसे पहले मैं उनसे बात करूँगा। अब आने वाले 10 दिन वो टाइम है जिसमें आपको अपनी प्रिपरेशन को एकदम कंसिस्टेंट रखना है और बिल्कुल भी इजी नहीं होना अपनी प्रिपरेशन की तरफ। अगर आप अपनी प्रिपरेशन की तरफ और अपने मोटिव की तरफ इजी हो गए तो चाहे आपके कितने भी अच्छे मार्क्स आ रहे हों अब तक, लेकिन रियल एग्ज़ाम में बहुत चांसेस होंगे कि आप उतना अच्छा स्कोर ना कर पाएँ। लेकिन अगर आप अपनी तैयारी सेम इंटेंसिटी के साथ कंटिन्यू करते हैं जैसे आप अब तक करते आए हैं, जिसकी वजह से आपके मार्क्स भी अच्छे हो रहे थे और आपकी प्रिपरेशन से भी आप खुश हैं, तो डेफिनेटली आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे। इस वक्त आपको ये डाउट भी हो रहा होगा कि मॉक्स में तो मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है रियल एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे ना आए। आपको डर भी लग रहा होगा, आपको थोड़ा पैनिक फील हो रहा होगा। यही सब चीज़ें हैं जो आपको सबसे ज़्यादा अवॉइड करनी है। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल मत रखिएगा। क्योंकि आपके मार्क्स अच्छे हो रहे थे तो आपने सोचा कि अब चलो थोड़ी मस्ती कर ली जाए, मार्क्स तो अच्छे हो ही रहे हैं तो एग्ज़ाम भी अच्छा हो जाएगा। इस चीज़ से आपको बिल्कुल दूर रहना है। एकदम फोकस रहिए। फोकस ही है जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा, आपकी कंसिस्टेंसी आपको सिलेक्शन दिलाएगी एंड आपका हार्डवर्क आपको सिलेक्शन दिलाएगा। आपको बिल्कुल भी फोकस लूज़ नहीं करना। अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। जिस इंटेंसिटी से आप कर रहे थे उसी इंटेंसिटी पे रखिए। इनफैक्ट कोशिश कीजिए कि अपनी इंटेंसिटी को इम्प्रूव कर पाएँ, इंक्रीज़ कर पाएँ, क्योंकि अब तक आपने जितनी प्रिपरेशन की वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर इस वक्त भी बहुत सारे लोग अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छी रैम्प अप कर लें तो वो आपको बीट कर पाएंगे, जो कि आप नहीं चाहते कि आपके साथ हो। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए कि बहुत सारे लोग इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एंड कंपटीशन बहुत टफ है, लेकिन आपको सिर्फ एक ही सीट चाहिए एंड उसके लिए आपको पूरा हार्डवर्क करना है इन बचे हुए 10 दिन भी। तो बिल्कुल भी फोकस लूज मत कीजिएगा, बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंट मत होइएगा, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आप केयरलेस मिस्टेक्स कर देंगे एंड रियल एग्जाम में उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे जो नेसेसरी है। अब मैं बात करता हूँ उन सभी लोगों से जो अपनी प्रिपरेशन से सेटिस्फाइड नहीं है, जिनके मार्क्स उतने अच्छे नहीं आ रहे मॉक्स में, या जो अब ये सोच रहे हैं कि अब तो नहीं हो पाएगा और डिसहार्टेंड हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं। आप सभी को सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि अब तक जितनी भी प्रिपरेशन आपने की है वो आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं हेल्प करेगी, और अभी आने वाले 10 दिन ये आपके लिए और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब तक आपने जितनी भी प्रिपरेशन की, जिस इंटेंसिटी से की, मैं उस पर बात नहीं करूँगा, लेकिन ये आने वाले 10 दिन को आपको इतना इंटेंस बनाना है, इतना हार्डवर्क करना है कि आपको रिग्रेट ना हो कि आपने अपना बेस्ट नहीं दिया। ये चीज़ की गारंटी मेरी कि अगर आप ये 10 दिन में अपना पूरा एफर्ट डालेंगे, जितना एफर्ट आप अभी कर रहे थे उसका डबल, उसका ट्रिपल एफर्ट डालेंगे, तो ये एग्ज़ाम आपसे कोई नहीं छीन सकता। आपका ये एग्ज़ाम डेफिनेटली क्लियर होगा अगर आप ये 10 दिन अच्छे से मेहनत करें एंड जो गाइडेंस मैं आपको देने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ों पे आपको ज़्यादा काम करना है, आप ये फॉलो करें, आपका ये एग्ज़ाम डेफिनेटली क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं कि एग्जैक्टली करना क्या है इन 10 दिनों में। सबसे पहले तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अपना फोकस बिल्कुल मत लूज़ कीजिएगा। स्टे फोकस्ड। आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ आरआरबी क्लर्क पे होना चाहिए। बाकी सारे एग्जाम्स, इवन आरआरबी क्लर्क का मेंस एग्जाम, उसकी प्रिपरेशन भी छोड़ दीजिए, हर चीज़ छोड़ दीजिए। सिर्फ फोकस रहना चाहिए आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई करने में। ये आपका मेन टारगेट होगा। आपको सिर्फ इसी एग्जाम को फोकस करना है। आप दिन में जितनी भी चीज़ें करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, जो भी मॉक लगाएंगे, वो सारा का सारा एफर्ट आरआरबी क्लर्क की तरफ टारगेटेड होना चाहिए। किसी भी और डायरेक्शन में अगर आपने मेहनत की तो वो आपको सक्सेस नहीं दिलाएगी। अभी आपका फोकस होना चाहिए
प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का। एक बार प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो गया तो उसके बाद देखेंगे हम मेंस का अब क्या करना है, लेकिन सबसे पहला फोकस रहना चाहिए प्रीलिम्स एग्ज़ाम अभी क्वालिफाई करना है एंड उसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। अगर आपके अटैम्प्ट्स अभी कम हो रहे हैं तो डिसहार्टेंड मत होइएगा। ये चीज़ ध्यान रखिए कि ज़रूरी नहीं कि 80 और 80 अटैम्प्ट्स करने वाला कैंडिडेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करेगा, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि 65 और 80 अटैम्प्ट्स करने वाला कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं करेगा। अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है और आपने 65 टू 70 अटैम्प्ट्स भी किए हैं, तो क्योंकि आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो नॉर्मलाइजेशन भी होगी एंड आपके बहुत चांसेस हो जाते हैं एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के। अगर आप ज़्यादा अटैम्प्ट्स कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इतने अटैम्प्ट्स भी कर पा रहे हैं तो भी आपको डिसहार्टेंड होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये आने वाले 10 दिन आपको कोशिश करनी है कि आप अटैम्प्ट्स बढ़ा पाएँ और अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन कर पाएँ 98, 99, 100% के आसपास। बहुत ही इजी लेवल का पेपर आने वाला है, ये सभी को पता है, ठीक है। तो अब तक जितने भी लोग मुश्किल मॉक्स कर रहे थे उनको अवॉइड करो और उनको बंद कर दो। आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ होना चाहिए इजी मॉक्स पे। जो भी आपको मॉक टेस्ट सीरीज इजी लगती है, जो आपने सुना भी होगा, इन पब्लिक डोमेन होंगे बहुत सारे ऐसे मॉक्स जो इजी होंगे, आपको सिर्फ इजी मॉक्स करने हैं। उसमें कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की। जो क्वेश्चन आप गलत करते हैं उनको देखिए कि क्यों गलत हो रहे हैं, एंड जो क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट नहीं हो पाते या आपसे छूट जाते हैं टाइम की वजह से, उनको भी बाद में सॉल्व करके देखिए कि आपको कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं। आपको अभी आने वाले 10 दिन हर रोज़ कोशिश करनी है कि आप 2 से 3 मॉक्स कर पाएँ, और ये आपका मिनिमम टारगेट रहना चाहिए। इसके बाद हर मॉक करने के बाद एनालिसिस ज़रूर करें कि आपकी गलती कहाँ हो रही है और उस गलती को रिपीट ना करें। बिल्कुल ये चीज़ ध्यान रखें कि जो गलती आपने पिछले मॉक में की या पिछले दिन की या पिछले हफ्ते की, उसको आप रिपीट ना करें। नई गलती करें, उससे सीखें, लेकिन गलती रिपीट ना करें। अब हम बात करते हैं कि मॉक्स कैसे करने हैं। तो आप में से बहुत लोगों का एक सेक्शन वीक होगा और एक सेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा। तो फॉर एग्जांपल आपका रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है एंड कॉन्ट्स वीक है, तो सबसे पहले आपको रीजनिंग करना है। रीजनिंग में आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि आपका ये स्ट्रॉन्गर सेक्शन है तो आप इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो इसमें आपको एम करना पड़ेगा 35 प्लस क्वेश्चंस करने का विद 100% एक्यूरेसी। इसमें अगर आप 40 टच कर पाते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपको एटलीस्ट 35 प्लस करने पड़ेंगे विद 100% एक्यूरेसी। इसके बाद हम बात करते हैं वीकर सेक्शन की। फॉर एग्जांपल कौन सा आपका वीक है, तो इसमें आपको वो टॉपिक सबसे पहले उठाने हैं जिसमें सबसे कम टाइम लगता है, जैसे सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज। ये सारे टॉपिक्स जो हैं ये एग्जाम में आएंगे और बहुत ईजी होंगे, तो ये आप बहुत जल्दी कर पाएंगे। एंड क्योंकि इनमें आप टाइम बचा पाएंगे तो आप वही टाइम बाकी क्वेश्चंस में यूज़ कर पाएंगे। तो ये आपकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। जो आपका अच्छा सब्जेक्ट है, जो आपका अच्छा सेक्शन है, उसको आपको बेस्ट करना है, और जो आपका एवरेज सेक्शन है उसको आपको गुड तक लेके जाना है। तो ये आपका एम रहना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, जो भी मॉक्स करें उनको एनालाइज कीजिए, एंड कोशिश कीजिए कि जो चीज़ें आप ओरली कर पाएँ सॉल्व, उनको आप ओरली ही कीजिए। जैसे कि सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत छोटे होंगे, तो वो ईजिली ओरली किए जा सकते हैं। तो उसके लिए आपको पेन पेपर उठा के टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप जब भी मॉक स्टार्ट करेंगे तो कोशिश कीजिएगा कि सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन जैसी क्वेश्चंस आप ओरली ट्राई कर पाएँ। इनको ट्राई कीजिए। अगर आपसे हो रहे हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं हो रहे तो पेन पेपर से ही आप कोशिश कीजिए कम से कम टाइम में इनको सॉल्व कर पाएँ। एक बात और ध्यान रखनी है कि यही वो टाइम है जिसमें आपको बहुत सारे लोग डिमोटिवेट करेंगे, आपको नेगेटिव चीज़ें बोलेंगे, आपको बोलेंगे कि इतने से टाइम में नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होगी, प्रिपरेशन तो छोड़ दो। लेकिन आपको उनमें से किसी की नहीं सुननी, सिर्फ अपनी सुननी है, और आपको अपना फोकस डाइवर्ट नहीं करना है। बिल्कुल फोकस्ड रहिए, डिटरमिन्ड रहिए कि आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। हार्ड वर्क कीजिए। ये 10 दिन आपके हैं सिर्फ, और आपको इन 10 दिन में बहुत अच्छा परफॉर्म करना है और डेफिनेटली आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे। एक बात और बोलना चाहूँगा कि आपको इस स्ट्रैटेजी को लेके या इस एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आती है इस प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर क्वेश्चन पूछें, क्वेरी लिखें अपनी, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा और आपकी जितनी हो सके उतनी हेल्प कर पाऊँगा। साथ ही साथ अपने जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहाँ पे भी जाके अपना क्वेश्चन, अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, मैं वहाँ भी आपका जवाब ज़रूर दूंगा और आपकी पूरी कोशिश करूँगा कि आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएँ। जाने से पहले एक लास्ट बात बोलना चाहूँगा कि ये वीडियो ख़त्म होते ही अपने आप को 2 मिनट दीजिएगा और उन रीजंस को याद कीजिएगा जिनकी वजह से आपने एक बैंकर बनने का सपना देखा था। अभी उस सपने में और आप में सिर्फ 10 दिन का गैप है। आपको इन 10 दिन में अपना बेस्ट देना है,
अपना पूरा हार्डवर्क करना है, जितना आप अब तक करते आ रहे थे उससे बहुत ज़्यादा करना है और डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। आपको ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता। एक बार आपने प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया तो आपका मैक्सिमम कंपटीशन जो है वो ऑलरेडी बाहर हो चुका होगा। उसके बाद बहुत कम लोग बचेंगे जिनसे आपको कम्पीट करना है और फाइनल सिलेक्शन लेना है। उसके लिए भी मैं स्ट्रैटेजी दूंगा एंड वो स्ट्रैटेजी ऐसी होगी कि आप डेफिनेटली मेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले हमें सिर्फ और सिर्फ प्री पे फोकस करना है। प्री से अपना ध्यान मत हटाइएगा एंड बिल्कुल अपने फोकस को बना के रखिए, सारी प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए एंड डेफिनेटली आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, अपने सारे एस्पिरेंट फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।